चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भारत को मुज़ाकरात का मशवरा। गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि मसाइल सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल हो सकते हैं। इन मसाइल को जंग में हल नहीं किया जा सकता। 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। इस वक्त कुछ नहीं हो रहा मगर मिस कैलकुलेशन के खदशे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहरान अभी मौजूद है, रद्द अमल मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस तसादुम ने जौहरी ताकतों के दरमियान हुदूद को कम कर दिया है। मुस्तकबिल में ये बुंदासे इलाके तक महदूद नहीं रहेगा, पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक आएगा। बैनुल अक़वामी बरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त की मोहलत अब बहुत कम रह गई है। भारत का सिंतास मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म का ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनक़्क़िदा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान का जहरीली गैसों का अखराज 19% से भी कम है मगर दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 ममालिक का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। हम 10 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 9 मई वालों ने शोहदा के मुजस्मे तोड़े, उनकी बेहुरमती की। 10 मई को हमने भारत के राफेल तैयारे गिराए। पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होने के बावजूद भारत से जंग जीती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लिया में तुलबा से खिताब। बोली, भारतीय जारियत के खिलाफ कौम बुनियानुम मरसूस बन गई। ऐसे ही तुलबा मुल्क की तरक्की के लिए सीसा पे लाई दीवार बने। जो आपसे कहे कि जला दो गिरा दो, उसकी बातों में आप ना आए। नौ मई के एक और केस का फैसला आ गया। थाना रमना पर हमला केस में MNA अब्दुल लतीफ़, साबिक MPA वज़ीर ज़ादा समेत 11 मुल्ज़िमान को सजाएं। मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माना किया गया। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमार्क दिए कि इस्लामाबाद के थानों पर हमला हुआ है तो मुल्क में कोई जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी। गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी PTI की रिहाई का एक ही तरीका है, वो अदलिया में बेगुनाही को साबित करें और रिहाई ले लें। इसके अलावा किसी के पास बानी को रिहा करने का इख्तियार नहीं। वो सियासी कैदी नहीं, उन्हें ना हुकूमत ने गिरफ्तार किया ना ही इस्टेब्लिशमेंट में। वो 190 मिलियन पाउंड की खुर्द बुर्द के जुर्म में सजा याफ्ता कैदी हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पाकिस्तान को सियासी इस्तेकाम और कौमी इत्तेफाक़ राय की अशद ज़रूरत है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए बाहमी ताउन, कौमी इत्तेहाद और यकजहती बहुत अहम है। तमाम जमहूरी क़ुव्वतें साथ चलती रहें ताकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। अवाम को दरपेश मसाइल का हल निकाल रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। सुप्रीम कोर्ट में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, सीनियर वकला ने शिरकत की। जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस 6 से 10 जून तक फ़राइज़ अंजाम देंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी हज के लिए सऊदी अरब में हैं। 10 जून को वो वापस पाकिस्तान आएंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पीका एक्ट मनसूख करने का मुतालबा। 2016 और 2023 में पीका क़वानीन का इतलाक़ भी मुस्तरद। HRCP अहदेदारों का कहना है कि हालिया क़वानीन शहरी आज़ादी पर कदगन लगाते हैं। कानून में झूठी मालूमात जैसे मुबहम इल्ज़ामात को जुर्म करार देकर 3 साल कैद की सज़ा रखी है। हुकूमत का रेगुलेटरी अथॉरिटी, शिकायत काउंसिल और ट्रिब्यूनल पर गैर मुतनासिब कंट्रोल है। काबिल ज़मानत जराइम को नाकाबिल ज़मानत और काबिल गिरफ्तारी बना दिया गया है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को FIA में जगह दी गई है जो हिफाजती इक़दाम से आ रही है। और शाहीनों छा जाओ, आज फिर कर दिखाओ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच आज। पाकिस्तान सीरीज़ में जीत के लिए पुरअज़्म मैदान में उतरेगा। बांग्लादेश को सीरीज़ बचाने के लिए लाजमी जीत दरकार है। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।